गाइज अगर आपके पास भी आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तभी आप सबको ये वीडियो को बहुत ही गौर से देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ बता दूं कि ये जो अप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 5 फरवरी 2024 से ही ये हर काम शुरू कर दिया गया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। मतलब यहाँ पर डीसीसी के लेके बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, यानी डायनामिक करेंसी कन्वर्जन जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा बदलाव हुआ गया है। पर्सनली यहाँ बता दूं कि अगर देखिए, अगर आप इंडिया में भी अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करते हैं और अगर वो कंपनी बाहर देश से उसको जो है ऑपरेट किया जाता है या मर्चेंट बाहर देश का लोकेशन बताता है या शो करता है, तो उस स्थिति में भी आपको यहाँ पे 1% प्लस टैक्स पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से तो उसके ऊपर भी आपको 1% प्लस टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंडिया में रह के भी अगर क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हो, अगर वो कंपनी बाहर देश का है या मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा मर्चेंट होता है कि भाई साहब वो पार्टनरशिप करता है, तो अगर उस कंपनी को पार्टनर कहीं विदेश से उसको हैंडल करता है या मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया से बाहर कोई भी देश से करता है उसको हैंडल, तो फिर आपको वो पे जो है इसका जो पेमेंट फी लगाया गया 1% वो आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब दोनों तरीके से आप फंस सकते हैं, चाहे आप इंडिया से बाहर जाकर क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो भी आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा, या अगर आप इंडिया में रह के कोई गैर मतलब मान लीजिए कि विदेशी कंपनी कोई भी है, जो कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी गया है, मर्चेंट हो चाहे कोई भी मान लीजिए कि अभी बहुत सारा वेबसाइट भी चलता है, वेबसाइट पे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखेंगे तभी आपको साफ साफ लिखा गया है रेंट पेमेंट के लेके और साथ में लोड ई वॉलेट में लेके। मतलब आज के डेट में पता है भाई साहब, हम लोग क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में लोड मनी भी कर लेते हैं, साथ में अमेजोन में भी लोड मनी कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि अमेजोन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी बहुत सारा ये सब कुछ चेंजेस कर दिया गया है। और साथ में अगर आपके पास आईसीआईसी कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो 5 फरवरी 2024 के बाद रेंट पेमेंट के ऊपर आपको किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, नहीं कैशबैक मिलेगा, और नहीं अगर आप जैसे कि लोड मनी तो है ही, बाद में अगर आप रेंट पेमेंट करते तो उसके ऊपर भी किसी तरह का आपको रिवॉर्ड पॉइंट और किसी तरह का कैशबैक नहीं मिलेगा। मतलब नहीं लोड मनी के ऊपर और नहीं रेंट पेमेंट के ऊपर। हालांकि इससे पहले 199 रुपया आपको पर ट्रांजेक्शन लगाया गया था फी, जो कि वो भी यहाँ पर अप्लीकेबल है, ये भी आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखिए नीचे में दिया गया आईसीआईसी अमेजोन क्रेडिट कार्ड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक का अमेजोन क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अगर आप लोड मनी करते हो किसी वॉलेट में या रेंट पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर भी किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट और नहीं किसी तरह का कैशबैक मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट और यूटिलिटी के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट अगर लेना है और कैशबैक अगर आपको लेना है तो इसके लिए 5 फरवरी के बाद जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो वो इंक्लूड किया गया है, उसके ऊपर आपको मिलेगा। इसके में किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। मतलब अगर भाई साहब अगर हम लोग मान लीजिए पैसा कमाने के अगर कोई काम अगर आप करते थे इससे पहले, तभी आप भूल जाइए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिकी धर्मेंद्र पर मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं जो कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और सेम ये बदलाव हुआ आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड में भी। अब गाइज इसमें एक और बदलाव हुआ है, वो भी बदलाव आप सबको देख लेना चाहिए, जो कि आपको पता होगा कि भाई साहब हम लोग जो एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस का फैसिलिटी उठाते हैं, जो कि पर ईयर उठाते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पर्सनली एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस वाले के लिए भाई साहब अगर आपसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि हम लोग एक बार क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस का फैसिलिटी उठाना है तो इसके लिए आपको साल में 3 बार ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है मतलब साल में 35,000 रुपया का स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक क्वार्टर ईयर जो होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है अप्रैल मंथ, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। मतलब आपको मार्च में यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया आपको लॉन्ग एक्सिस फैसिलिटी में इंक्लूड करवाना है तो इसके लिए आपको जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा दिसंबर में, उसके आपको मार्च में एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो आप अगले मंथ के लिए मतलब अगले ईयर के लिए आप जो है मतलब अप्रैल तो मंथ हो जाता है, अगले मंथ से हो जाता है अप्रैल से, लेकिन पूरा ईयर में आप जो है इसके लिए इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी गया है कि अगर आप फिर से अगले मंथ में जाना है तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल में फिर से एक ट्रांजेक्शन करना होगा, या उसके अंदर मतलब 30 जून के अंदर में एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तब फिर आप जो है एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस के लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद हमारे क्रेडिट कार्ड से 2 रुपया डेबिट होता है, उसके बदले हम मनचाहा खाना वहां पे खा सकते हैं। तो अगर आप भी एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस का फैसिलिटी उठाते हैं तो इसके लिए आपको इसका अभी याद करना पड़ेगा और 35,000 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, फिर जाके आप एलिजिबल रहेंगे, फिर आप जो है एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस का फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बस तुम टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नया नया क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता रहता हूँ, वहां से अपने नया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके जो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।